हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 20th ऑफ जनवरी 2022 अडानी विल्मार का आईपीओ आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ होने वाला है। कैसे आप अपने आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, साथ में कंपनी की सारी डिटेल्स इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विद फैक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो आईपीओ है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अडानी ग्रुप का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है अडानी विल्मार। अगर हम लोग कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो कंपनी के ब्रांड्स हैं, बासमती राइस में जो कंपनी का नंबर है, जो उसकी रैंकिंग है वो है नंबर 3। अगर हम लोग बात करें सोया चंक्स में नंबर 2, अगर हम लोग बात करें व्हीट फ्लोर में तो वो नंबर 2 के रैंक पे अडानी विल्मार आता है। ये तो हो गई अदर प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अडानी के एडिबल ऑयल सेगमेंट में बात करें तो सोयाबीन ऑयल में नंबर 1, मस्टर्ड ऑयल में नंबर 1, पाम ऑयल में नंबर 2, सनफ्लावर ऑयल में नंबर 3 और राइस ब्रांड ऑयल में नंबर 2 की रैंकिंग रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लियर कट लीडरशिप है इस सेगमेंट में। मार्केट शेयर इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ दी अदर कॉम्पिटिटर्स। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े प्लेयर के साथ आप जुड़ेंगे अगर आपको इस कंपनी का शेयर अलॉटमेंट मिल जाता है। बड़ा प्लेयर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी जो प्रेजेंस है वो हर एक सेगमेंट में, अगर आप कंपेयर करें अडानी विल्मार, रुचि सोया, इमामी, कारगिल, जो बड़े ब्रांड्स हैं इस सेगमेंट में एडिबल ऑयल में, तो आप पाएंगे कि अडानी विल्मार का प्रेजेंस हर एक कैटेगरी में, चाहे वो पाम ऑयल हो, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रांड, ब्लेंडेड ऑयल्स, वनस्पति, हर एक सेगमेंट में अडानी विल्मार कैटर फॉर करता है। जबकि अदर ब्रांड्स आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ब्रांड डेफिनेटली लैकिंग है। यही रीज़न है कि अगर आप मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो अडानी विल्मार का जो मार्केट शेयर है एज फार एज एडिबल ऑयल मार्केट इज कंसर्न, 60% का मार्केट शेयर है। कोई भी कॉम्पिटिटर आस पास ही नहीं है, चाहे जितने भी बड़े ब्रांड्स आप ले लीजिए। इसी कारण दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है एज फार एज फूड एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इज कंसर्न। अब मैं एफएमसीजी क्यों बोल रहा हूँ उसको समझाने के लिए भी मेरे पास डेटा है। अगर आप एफएमसीजी प्लेयर्स में, अगर आप की जो प्लेयर्स हैं उसको कंपेयर करें तो जो बड़े नाम हैं उनमें अगर हम लोग बात करें जैसे HUL और मे बी नेस्ले और मे बी ब्रिटानिया और अडानी विल्मार, तो अगर आप इनको कंपेयर करें और आप इनके रेवेन्यू की ग्रोथ को कंपेयर करें, किस CAGR से ग्रो कर रहे हैं पिछले 5 सालों में, देन यू विल फाइंड कि अडानी विल्मार जो कि ग्रो कर रहा है एट दी CAGR ऑफ 11%, ऐसा कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड स्पेस में जो कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज हैं, जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं एफएमसीजी स्पेस में, कोई भी इतने ज़बरदस्त नंबर से ग्रो नहीं कर रहा है अदर देन कपल ऑफ देम लाइक रुचि सोया और मे बी पतंजलि ब्रांड है। तो उसको हटा दें, हम लोग उसको साइड में हटा दें और जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जो भी मार्केट में लिस्टेड प्लेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, उसको कंपेयर करें तो अडानी विल्मार के जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको कोई भी कंपनी मैच नहीं कर पा रही है। तो ये तो बात हो गई सिर्फ रेवेन्यू की। अगर हम लोग बात करें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, दैट इज जो मेन अर्निंग है, उसके बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो सारे के सारे प्लेयर्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, लिस्टेड प्लेयर्स को भी कंपेयर करते हैं, तो सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि उसके टक्कर में आती है, वो है नेस्ले। नेस्ले इज द ओनली प्लेयर जो कि कंपनी के एबिटा CAGR को बीट कर पा रही है। अदरवाइज देयर हैपेंस टू बी नो कंपनी विच इज इवन नियर। तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त प्लेयर है कंप्लीट FMCG पैक में। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर आप बात करें जो किचन कमोडिटीज़ के बारे में बात करें तो व्हीट फ्लोर में HUL है, इसके अलावा मैरिको इज़ इन एडिबल ऑयल्स, इसके अलावा अगर आप बात करें पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स है। बट अडानी विल्मार केटर्स फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ किचन कमोडिटी, चाहे आप शुगर के बारे में बात करें या पल्सेस या फिर राइस, व्हीट फ्लोर, एडिबल ऑयल, तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और रूरल या फिर अर्बन हर एक कैटेगरी को केटर फॉर करता है। और यही रीज़न है दोस्तों कि अगर आप पिछले 3 सालों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे एज फार एज कंपनीज रेवेन्यू इज कंसर्न, तो आपको हर साल कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि रेवेन्यू इज वन थिंग, बॉटम लाइन कैसी है कंपनी की, टॉप लाइन तो ठीक है दिखाई पड़ रही है, ग्रोथ हो रही है, क्या कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रही है हर साल? तो आप जानकर के सरप्राइज हो जाएंगे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है इन लास्ट 3 years, दैट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इन जस्ट स्पैन ऑफ 2 years। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ये कंपनी बैठी हुई है।
काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एफएमसीजी की जो कंपनीज़ हैं वो स्टैग्नेंट हो गई, उनके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं, या फिर उनके कंजम्पशन में एक लिमिट है, क्योंकि हर आदमी तो 2 ही रोटी खा सकता है, 2 के बाद 6 या 8 तो रोटी खा नहीं सकता। दैट्स करेक्ट। बट कंपनी के ब्रांड को तो चेंज कर सकता है। आज आदमी जो आटा खा रहा है, हो सकता है कल को ब्रांडेड आटा खाए। तो इसी कारण कंपनी के जो अगर हम लोग बात करें फूड रिटेल मार्केट की, तो फूड रिटेल मार्केट में जो पैकेज और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो कंजम्पशन रेट है उसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है। 10 से 11% के CAGR से ये मार्केट ग्रो हो रही है पिछले कुछ सालों में, और आगे भी इसी प्रकार से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, पैकेज प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन है वो बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों ये सारे का सारा डेटा मैंने कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से निकाला है, तो काफ़ी ऑथेंटिक डेटा है। इसको आप पॉज करके अपने टाइम पे स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि मैं आपके सामने ब्रिंग आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2019, 2020, 2021 ये 3 साल का डेटा है। अगर हम लोग बात करें नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कंपनी का जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है उसमें कब कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। 9260 जो कि 2020 में 7812 था, और 2019 में इट वाज 16,920 मिलियन। सारी वैल्यूज़ मिलियन में है, तो कंपनी के कैश फ्लो को भी आप स्टडी कर सकते हैं पॉज करके। आई हैव कंपनी के कैश फ्लो को आप जो पॉज करके आराम से स्टडी कर सकते हैं इन योर ओन टाइम। अगर बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की, जो कि 2019, 20 और 2021 में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। सारी वैल्यूज़ मिलियन में। 2019 में जो वैल्यू थी 289,196 वो बढ़ के 297 और उसके बाद 371,956 हो चुकी है इन 2021। ऑल वैल्यूज आर इन मिलियंस। अगर हम लोग बात करें बॉटम लाइन की और अर्निंग पर शेयर की, तो जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, तो ये अगर प्रॉफिट को देखें तो जो 3755 मिलियन था वो बढ़ के 4608 इन 2020, 2021 में 7276 हो गया। वही सेम चीज़ आपको कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे भी दिखाई पड़ती है। अर्निंग पर शेयर जो कि 3.29 था इन 2019, वो बढ़ के 6.37 हो गया इन 2021, ऑलमोस्ट डबल। तो आप समझ सकते हैं द काइंड ऑफ ग्रोथ दिस कंपनी इज विटनेसिंग इन रीसेंट पास्ट ईयर्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जो पास्ट का परफॉर्मेंस है इज़ नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जिस प्रकार से कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान पे लगी हुई है और जिस प्रकार से कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन है, कंपनी ऑपरेट्स 22 प्लांट्स लोकेटेड अक्रॉस 10 स्टेट्स इन इंडिया। अभी सिर्फ 10 स्टेट्स इन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है, तो आप समझ सकते हैं कितनी और अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। इट हैज़ सिंगल लोकेशन रिफाइनरी इन इंडिया विद अ कैपेसिटी ऑफ 5,000 MT per day capacity. In addition to the 22 plants of Wilmar, also use 36 leased tolling units. काफ़ी सारी डिटेल्स है। इसके अलावा कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप 28 स्टेट्स में है, यूनियन टेरिटरीज में है, तो कंपनी की प्रेजेंस हर जगह पर है। बट अगर कंपनी एक्सपेंशन पे आगे बढ़ती है तो कंपनी हैज़ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि कंपनी अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती है। अब कंपनी इस IPO से कितना पैसा जनरेट करने वाली है और उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस IPO, ऑफ दिस इशू। तो कंपनी का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। उसके एक्सपेंशन में, उसका न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कंपनी एक्स प्लेस पर है और दूसरी Y जगह पर उसको प्रोडक्ट को भेजना है, तो वहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स लग जाती है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ लग जाते हैं, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाउएवर अगर वो को लोकेटेड होंगे, उसी जगह पर होंगे, तो कंपनी की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा कुछ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, इसके अलावा कुछ और एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी ये फंड को रेज कर रही है, और ऑफ कोर्स फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो दोस्तों, जिस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ चाहे एसेट में हो, चाहे रेवेन्यूज़ में हो, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर IPO में अलॉटमेंट नहीं मिलता है, IPO में अलॉटमेंट कैसे पाएँ, तो उसके लिए क्या तरीका है, कैसे आप अप्लाई करें, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो IPO ओपन हो रहा है 27 जनवरी को, क्लोज होगा 31 जनवरी को। अगर आप लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं, तो कंपनी आपको जो अलॉटमेंट है वो आपको 7 फेब को मिल जाएगा, और IPO की लिस्टिंग डेट है 8 फेब 2022।
अगर दोस्तों रिसेंटली हम लोग बात करें कंपनी के जो अदर आईपीओज आए हैं, दे हैव परफॉर्म मैसिवली। चाहे आप अडानी टोटल गैस के बारे में बात करें, पिछले 2-3 सालों में द कंपनी हैज़ गिवन मोर देन 400% रिटर्न्स। आप समझ सकते हैं कितने ज़बरदस्त पैसा बना है। सिर्फ अडानी टोटल गैस के बारे में बात नहीं हो रही, एक और भी आईपीओ है जो कि रिसेंटली आया था, दैट इज अडानी ग्रीन। उसने आप ओहो माय गॉड व्हाट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिस स्टॉक हैज शोन, जी किस प्रकार के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं आपके सामने। मुश्किल से 80-90 रुपये का स्टॉक होता था, 100 इनफैक्ट अभी रिसेंटली in 2021 the stock was trading approximately at around 800-900 और वहाँ से स्टॉक अभी पहुँच गया है, आप समझ सकते हैं 2000 के आसपास। तो एक साल के अंदर कंपनी ने आपके कैपिटल को डबल किया। तो अडानी ग्रुप के साथ कई सारे बेनिफिट्स हैं। काफ़ी सारे लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से एसोसिएट करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि जो प्रमोटर हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, और जो भी कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ अपने आप को अलाइन करेगी दे विल ऑलवेज बी बेनिफिटेड। सब जो क्वेश्चंस हैं आपके कि आपको शेयर होल्डिंग कैटेगरी में अगर अलॉटमेंट चाहिए तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अप्लाई डेफिनेटली करना है। चाहे आप शेयर होल्डर कैटेगरी में हो या फिर ना हो, अप्लाई डेफिनेटली करें। अप्लाई करें मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करें, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स का ओपन करें। सेपरेट अकाउंट सेपरेट पैन से लिंक्ड होना चाहिए, तभी आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ेंगे। अब बात आती है शेयर होल्डर कैटेगरी की। तो जिन भी लोगों के पास अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स 19 जनवरी तक उनके डीमैट अकाउंट में हैं, तो फिर वो शेयर होल्डिंग कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने 17 जनवरी को ये स्टॉक बाय कर लिया था अडानी एंटरप्राइजेस, तो फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल हैं। और अगर आपने 17 को बाय किया था और 17 की जगह पर 18 को बाय किया या फिर आज बाय किया, तो फिर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, उसका रीज़न क्या है उसको भी बताता हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस शेयर होल्डर कैन बिड अप टू ₹2 लाख इन शेयर होल्डर कैटेगरी और रिटेल और HNI कैटेगरी, और HNI कैटेगरी में आप 2 लाख से ज़्यादा भी बिड कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो फिर डेफिनेटली अप्लाई करें फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। रिटेल कोटा इज 35% ऑफ द इशू। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लॉट बाय करते हैं हर एक डीमैट अकाउंट में, तो भी आपका अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 1/3 जो कोटा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है कि आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करें। रिटेल कैटेगरी में भी अगर शेयर होल्डर कैटेगरी है तो और भी बढ़िया बात है, अदरवाइज भी रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपके पास 33% का कोटा मिलेगा, शेयर होल्डर कोटा। इसके अलावा हम लोग बात करें दोस्तों कि रिटेल कोटा इज 35% ऑफ द इशू, शेयर होल्डर कोटा इज 10% ऑफ द इशू। तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी इन्वेस्टमेंट करें और रिटेल कोटा में भी इन्वेस्टमेंट करें। प्राइस बैंड है 250 रुपीज़ के आसपास, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन डेट है, जो कि आगे मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने की उम्मीद है, वो है 80 रुपीज़। मतलब तकरीबन 25% का लिस्टिंग गेन तो आपको सामने ही दिखाई पड़ रहा है। साथ में इस कंपनी में जो फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ब्राइट दिखाई पड़ रहे हैं। सो अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट्स नहीं खोले अपने फैमिली मेंबर्स के, सेपरेट पैन से डीमैट अकाउंट्स खोले, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होता है आजकल, कोई पैसे नहीं पड़ते, कोई चार्जेस नहीं पड़ते। मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है आपको इस इंपॉर्टेंट IPO से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछें। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।